हेलो प्यारे बच्चों। तो कल हमने जो एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है 12th फिजिक्स की, आज उस कड़ी में हमारा दूसरा लेक्चर है। और कल हमने एक्सरसाइज के 1st to 7th क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उससे नेक्स्ट चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दिस इज आल्सो 3 एंड दिस इज आल्सो 3 आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और इन्हें रखा कहां गया है? वैक्यूम में रखा गया है जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB, यानी ये सिचुएशन है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। A पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और B पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि AB दैट इज 20 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो O पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यानी जो मिड पॉइंट है हमारा, इस मिड पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों चार्जेस के कारण। यानी कि कल जो हमारे अभी तक के क्वेश्चन थे वो कूलम्स लॉ पे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो किस पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है जी? चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ट्राई करते हैं, देखिएगा। तो पहला जो चार्ज है यानी QA, ये दिया हुआ है जी 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, और जो दूसरा चार्ज है QB, ये भी है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। बस ये किसका है? माइनस का है जी। ठीक है, ये किसका होगा? माइनस का होगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R, ये है जी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें देन 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, या फिर इसे हम लिखें 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी आ चुका है और जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो भी SI यूनिट में आ चुका है। अब सुनिएगा, ये जो O पॉइंट है यहां पर फील्ड, पहले मैंने माना QA का फील्ड। QA इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी? आउटवर्ड होगी। एंड QB क्या है? नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? इनवर्ड होगी जी। ठीक है, यानी दिस इज E2। इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी O पॉइंट के ऊपर, यानी कि E1 और E2, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो जो रिजल्टेंट आएगा जी वो सिंपली क्या आ जाएगा? दोनों का सम आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे। दिस मीन्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2, तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो उसके लिए पहले हमें E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करें जी, क्योंकि नेट मैग्नीट्यूड क्या आएगा? E1 प्लस E2 आएगा जी। E1 प्लस E2 आएगा। अब इन दोनों का सम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक, तो अब हमारा काम है E1 और E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो देखिएगा, E1 क्या होगा? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K एंड QA का स्क्वायर। QA स्क्वायर नहीं, सॉरी, KQA बाय में R, और इस केस में R कौन होगा? O से लेकर A तक का डिस्टेंस। O से A यानी कि 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया? E1 आ गया। अब अगर हम E2 निकालें तो E2 भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, दैट इज KQB बाय में अगेन डिस्टेंस क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻1 है। ठीक है,
अब क्यू ए और क्यू बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसीलिए हम E1 और E2 दोनों को क्या मान लिया जी, E1 मान लिया। दोनों को क्या मान लिया, E1 मान लिया। तो यहां अगर हम पुट करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2E1 हो गया। तो 2E यानी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड में 1 इंटू 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻²। ठीक है ना, सिंपल। तो अब इसको सोल्व करें अगर हम, तो ये आएगा जी 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54। ठीक है, पावर्स में देखते हैं तो ये -2 है, ऊपर जाएगा, और -2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस यानी कि ये इसके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -6 और -2 यानी -4 एंड 10⁻⁵ यानी अगर हम इसे लिखें तो 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5.4 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब इसके डायरेक्शन की बात करें, ऑब्वियसली बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया ये E1 प्लस E2 है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो E1 और E2 की है, यानी O से किसकी तरफ, B की तरफ, O से B की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी अलोंग OB, O से B की तरफ डायरेक्शन होगी जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिएगा। अब कहते हैं फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रख दें, कहां पर रख दें, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट, यानी इस बार इस O पॉइंट के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट चार्ज, बहुत ही सिंपल है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इस O पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखने के बाद जो फोर्स आएगा उसे फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो ये टेस्ट चार्ज है Q, ये हमें दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और E हमारा क्या आया था, E इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप भी थोड़ी मल्टीप्लाई करके देखे कीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा अप्रोक्सीमेट 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट यानी 8th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो ये हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब कहते हैं जी एक सिस्टम हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। इसमें फिर कहता है एक चार्ज है QA विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और एक चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक है, ये बी पॉइंट पे है। अब ए और बी पॉइंट कहां पर है, ए पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट 0 0 एंड -15, मतलब एक्स में 0, वाई में 0, लेकिन जेड में क्या है -15 है। तो अब देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा जेड है। तो एक्स में 0, ठीक है, वाई में भी 0, लेकिन जेड में क्या 15, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, जो ए है पॉइंट वो माइनस में है, मतलब ये ए पॉइंट हो गया -15। ठीक है, और जो बी पॉइंट है यानी बी पॉइंट वो +15 है। ठीक, मतलब
एक चार्ज को रखा गया है ए पॉइंट पे जो जेड में माइनस है, और एक चार्ज को रखा गया है बी पॉइंट पे जो प्लस में जेड में प्लस 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता क्या है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब एक नया फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है, चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, पहले टोटल चार्ज देखते हैं। तो कहता है इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है हमारा वो क्या होगा, देखिएगा ये चार्ज है क्यू ए और क्यू बी। क्यू ए क्या है, दैट इज टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी। ठीक है, तो क्यू ए है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये प्लस ये माइनस का है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7। एक्चुअली में ये एक डायपोल बन चुका है ना, ये चार्ज माइनस का और ये चार्ज प्लस का, और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन है। ठीक है, तो ये एक डायपोल बन चुका है और चार्ज की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ठीक है, तो टोटल चार्ज तो क्या हो गया, 0 हो गया जी, यानी चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगी। ठीक है, यानी कि P क्या होगा जी, Q इंटू 2A। ठीक है, चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, चार्ज क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब डिस्टेंस देखिएगा। ठीक है, ये ओरिजिन से 15 ऊपर है और ये ओरिजिन से 15 नीचे है, यानी 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, तो 13 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें देन 2.5 यानी 7.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, क्योंकि 2.5 इंटू 30 है ना, तो ये 7.5 यानी 750 हो जाएगा, और 750 एक पॉइंट के कारण 75 बच जाएगा इंटू 10⁻⁻9। और डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलम एंड मीटर। ठीक है, तो 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, अगर आप इसे 7.5 के फॉर्म में लिखें तो 7.5 इंटू 10⁸ कूलम मीटर, क्योंकि मैक्सिमम आंसर हमें 1 पॉइंट्स में दिए मिलते हैं, तो आप इसको फाइनल छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी डायपोल मोमेंट भी आ चुकी है। अब कहते हैं इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ। ठीक है, अब माइनस वाला चार्ज कहां पर है, बी पर। ठीक है, यहां है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी जी। ठीक है, यानी कि अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो 10th क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। देखिएगा, कहता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, जिसकी डायपोल मोमेंट है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर, इज अलाइन एट 30 डिग्री, इज अलाइन एट 13 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अगेन अ न्यू फॉर्मूला, द टॉर्क या मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज पीई इंटू साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अभी क्या दिया हुआ है जी, ई है 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और जो डायपोल मोमेंट है, मैंने माना डायपोल हमारा कुछ ऐसे है, ये है चार्ज माइनस क्यू और ये है यहां चार्ज प्लस क्यू, तो डायपोल मोमेंट ये होगा ना। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, ये है इन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, और ई क्या होता है, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखें, न्यूटन पर कूलम, तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। देन P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻�9 और E इज 5 इंटू 10⁻⁴ एंड साइन 30, साइन
30, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करें, 4 इंटू 10⁻⁻9, 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन 30 क्या होता है जी, 1/2, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2, तो 2 इंटू 5 10 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये आ गया 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4। और हम अच्छे से जानते हैं कि टॉर्क की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो दिस इज द 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुनिएगा जी, अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, 11th क्वेश्चन है जो हमारा। अब पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन का पीस है, उसे रब किया गया है वूल के साथ, ठीक है, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, यानी उस पॉलीथीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉलीथीन का चार्ज हो गया -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, -3 इंटू 10⁻⁻7 है कूलम। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। ये भी देखिएगा कि कहां से कहां गए इलेक्ट्रॉन, ये तो बात यही क्लियर है हमारी। कहता पॉलीथीन के पास कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव। पॉलीथीन के पास नेगेटिव आया है तो वूलन पे कौन सा होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। इसने कहा कि वूलन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और जो हमारा पॉलीथीन है उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है मतलब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है भाई, वो वूल से किसकी तरफ हुआ है, पॉलीथीन की तरफ हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब तो आ गया। अब सुनिए, अब कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। कुछ नहीं है जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो n इज इक्वल टू Q बाय में E, ठीक है। तो Q है जी 3 इंटू 10⁻⁻7, और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। अब इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 2 इंटू 10⁻12, ठीक है। 2 इंटू 10⁻12 वैल्यू आएगी जी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हाँ ये सॉरी, हाँ 3.2 है, ठीक है, यहां क्या है 3.2 है, और 3.2 होने से कंप्लीट ही आ गई फिर हमारी ये, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 3.2 बाय 1.6 यानी 2 इंटू 10⁻, ये हमारे आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है जी। आगे चले, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी न्यूमेरिकल का जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या पूछा गया ये देखिए। कहता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या मास का भी कुछ ट्रांसफर हुआ है वूल टू पॉलीथीन? ऐसा क्यों? क्योंकि वूल से ही इलेक्ट्रॉन गए हैं पॉलीथीन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास है ना। इसका मतलब मास की वैल्यू कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की बहुत ही कम है, लेकिन कुछ ना कुछ मास का ट्रांसफर तो होगा ही, और वही ट्रांसफर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, तो मास ट्रांसफर कितना हुआ देखिए, दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आए हैं 2 इंटू 10⁻12, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है जी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये हो गया 29 यानी 18.2 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। तो ये वो मास है जो पॉलीथीन से हमारे वूलन की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमारा, ठीक है। क्या कहता है? कहता है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पीयर्स ए एंड बी, ठीक है। दो हमारे पास इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पीयर हैं जिनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, द सेंटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है।
व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो पहली बात तो क्या फाइंड आउट करना है, द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक, एंड द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस। मतलब ए और बी जो स्पीयर है ना, उनकी जो रेडियस है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ये बात कहने का इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो चार्ज स्पीयर हैं वो कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज मानेंगे तभी तो कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। यानी फर्स्ट पार्ट में सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 1/4πε0 QA या Q1 मान लो आप, या QA बोल दो, QB बाय में R स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। तो 6.5 इंटू 6.5 इंटू -7 था ना, तो 2 बार है यानी स्क्वायर हो जाएगा 14 डिवाइड में 50 सेंटीमीटर। अगेन 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा, तो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, 50 था ना, तो 5 बना दिया हमने। अब हम इसे जब सोल्व करेंगे जी, तो ये हमारी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, 1.5 की सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो 5 इंटू 5 25 होगा, उसके बाद ये कट हो जाएंगे दोनों टर्म से, और फाइनल आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं। देखिए, तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्पीयर इज चार्ज डबल, यानी हर स्पीयर का चार्ज क्या कर दें, डबल कर दें, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और डिस्टेंस क्या कर दें, हाफ कर दें। तो कहता है फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिंपल बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। ठीक है, सिंपल बोर्ड एग्जाम के अंदर ये कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। तो जो नया फोर्स है वो क्या होगा कि जो चार्ज है हमारा, यानी कि पहले की बजाय क्या हो गया, डबल हो गया जी। ठीक है, जो चार्ज है वो पहले की बजाय क्या हो गया, डबल हो गया। तो चार्ज के डबल होने से क्या होगा, जो पहला चार्ज है वो भी पहले से डबल, और जो दूसरा चार्ज है वो भी पहले से डबल, दोनों सेम थे ना। और डिस्टेंस क्या हो गया, पहले का हाफ हो गया, यानी r/2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा जी 2 इंटू 2 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइड में r स्क्वायर बाई में 4। तो ये ऊपर गया, यानी 16 के क्यू स्क्वायर बाई में r स्क्वायर। और यानी जो पहले वाली वैल्यू है ना, उसका कितने टाइम से, 16 टाइम। और पहले वाली वैल्यू क्या थी, अभी हमने पीछे फाइंड आउट की है, 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻²। तब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा, या कंप्लीट अगर हम करें इसको तो ये आ जाएगा जी 24 इंटू 10⁻²। 24 इंटू 10⁻², या 0.24 न्यूटन। ठीक है, 0.24 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था जी 12th क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की उसका। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफी रंग बिरंगे स्पीयर हैं ताकि आप लोग न्यूमेरिकल करते हुए बोर ना हो। ठीक है ना, कभी भी बोर नहीं होना। ठीक, कभी भी न्यूमेरिकल करते हुए बोर नहीं होना। कहता सपोज द स्पीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, यानी पिछले एग्जांपल में जो स्पीयर थे ना हमारे, वही हैव आइडेंटिकल साइज। ठीक है, मान लिया जी उनका जो साइज है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ए और बी, जैसे ये मैंने ए और ये मैंने लिया बी, मैंने कलर्स इसीलिए अलग अलग लिए ताकि आपको इन्हें पहचानने में दिक्कत ना हो। अ थर्ड स्पीयर ऑफ द सेम साइज, एक तीसरा स्पीयर सेम साइज है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है,
इज ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, उसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में लाया गया, 1 के। ये देखिए ये तीसरा चार्ज है और इस तीसरे चार्ज को किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया, ए के साथ। अब ये यहां क्या बताना चाहता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन में, जब किन्हीं दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेके आते थे तो उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता था जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, यानी हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता था चार्ज, ठीक है। तो वही बात यहां पर कहते हैं, ए के पास चार्ज है जो हमने पीछे न्यूमेरिकल में था, सी के पास कोई चार्ज नहीं है, दोनों को कॉन्टेक्ट में लेकर आए तो दोनों के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो नया चार्ज क्या होगा देखिएगा, ए डैश यानी क्यू ए डैश पे क्या चार्ज आया, ठीक है, देखिएगा। तो शुरू में क्यू ए पे जो था प्लस क्यू सी पे जो था डिवाइड में 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्यू ए पे क्या चार्ज था, तो वो स्टेटमेंट देखिए, क्यू ए का चार्ज क्या था जी 6.5 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁷ और क्यू सी पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, डिवाइड में 2। तो यहां से हमारे पास क्यू ए डैश क्या आ गया 3 और 2 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। ये किसका चार्ज आ गया, क्यू ए डैश का, ठीक है। अब ये क्यू ए डैश के साथ साथ क्यू सी का भी चार्ज है जी, ठीक है, क्यू सी का भी नया जो चार्ज है वो क्या होगा 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब क्या किया, अब कहता है इस सी स्फीयर को ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। अब ये कहता है जी यहां तो बहुत हो गया, अब इसका मूड बदले, अब कहता है बी से और थोड़ा सा चार्ज छीन के लेके आते हैं, ठीक है ना, इसका मन नहीं भरा, बड़ा ही निकम्मे टाइप का चार्ज है। तो अब ये किसके पास गया जी, बी के पास, कहता बी से और चार्ज लूंगा, तो बी से और चार्ज लेगा तो देखते हैं जी कितना लेगा और इससे उसको कितना फायदा नुकसान होगा, ठीक है। तो बी का जो नया चार्ज है, बी का पहले चार्ज क्या था, सेम 6.5 इंटू 10⁻⁷ और सी का चार्ज क्या है 3.25 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, डिवाइड में 2। ओके, तो इस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो ये जो चार्ज है वो हमारा आएगा 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो ये हमारा जो बी चार्ज है ना, जो बी का चार्ज है नया वो आ गया 4.875 इंटू 10⁻⁷। एक्चुअल में सी का भी यही होगा, ठीक है। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फाइनली सी इससे भी चार्ज ले गया, इससे भी ले गया और उसके बाद अपने घर चला गया, ठीक है। और घर जाने के बाद उसका कोई काम नहीं। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, तो अब ए और बी के बीच में नया फोर्स क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, सेम लास्ट क्वेश्चन वाला, यानी 50 सेंटीमीटर जी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है 50 सेंटीमीटर। अब ये सिंपली क्या बन चुका है, कूलम्स लॉ। सो द फोर्स इज 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ए का चार्ज नया चार्ज 3.25 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। बी का चार्ज 4.875 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइड में डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या था 50 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंप्लीट वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे जी, तो सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 5.7 इंटू 10⁻⁻⁷, सॉरी 10⁻⁻³ न्यूटन, ठीक है, 10⁻⁻³ न्यूटन, ठीक। तो ये था हमारा 13th एग्जांपल। तो हमारी एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बाकी जो लेक्चर क्वेश्चन है हमारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।